12.2 12.2। आप लोग का इस वक्त बैच नहीं है, कल नहीं ना आए थे आप लोग का बैच है 8 बजे से, ठीक है। चलिए यहाँ देखना है, यहाँ वीडियो आ रहा है बाबू। चलिए आज हम लोग पढ़ा जाएगा एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। हर बार की तरह नहीं आ रहा है, ज्यादा ऊपर लिख दिए हैं। देखिए आप बताइएगा आ रहा है 12.2। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 12.2। हर बार की तरह इस बार भी इस चैप्टर का रूल्स को जाना जाएगा, कॉन्सेप्ट को जाना जाएगा। आप लोग अपना याद कीजिए बाबू। तो सबसे पहला रूल को जानेंगे, ठीक है बाबू। आप लोग अभी तक सेक्टर का नाम सुने हैं? एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड। कौन सी? त्रिज्या खंड। चलिए बाबू एक सर्कल ले लेते हैं। जब हमारे पास मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस है, ये अपना रेडियस है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस है, तो 2 रेडियस से कवरेट जितना इलाका है ये है त्रिज्या खंड। इसे इधर रेडियस है हमें दिख रहा है बाबू, और ये वाला को बोलते हैं चाप। इसे बोलते हैं चाप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, हिंदी में बोलते हैं चाप, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से बाबू एंगल बन जाएगा। कौन सी बन जाएगा? एंगल। तो देखिए वृत्त के अंदर जब 2 त्रिज्या खंड के बीच के अंदर का ये जो दूरी है ये त्रिज्या खंड है। कौन सी बाबू? त्रिज्या खंड, ठीक है, त्रिज्या खंड। और ये वाला जो लाइन है ये आर्क है। कौन सी है? आर्क है। तो मान लिया जाए कि ये वाला है पूरा का पूरा त्रिज्या खंड अपना। कौन सी है बाबू? पूरा का पूरा त्रिज्या खंड, पूरा का पूरा त्रिज्या खंड, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें 2 त्रिज्या खंड हो गया, एगो छोटका त्रिज्या खंड एगो बड़का त्रिज्या खंड, एगो छोटका त्रिज्या खंड एगो बड़का त्रिज्या खंड। तो जो छोटका है रे बाबू उसको बोलते हैं माइनर। कैसे हम लोग है ना, हम लोग को बोलता है माइनर सेक्टर। त्रिज्या खंड को सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्या खंड को सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्टर। सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है बहादुर। तो ये माइनर सेक्टर, जैसे आप लोग हैं, बच्चा को कहा जाता माइनर में है। कौन सी में है? माइनर में। और जो बड़ा आदमी होता है उसमें उसको बोला जाता है मेजर। तो वैसे ही नाम यूज किया जाएगा, छोटका को माइनर और बड़का इलाका को मेजर। कौन सी? मेजर। ये अपना हो जाएगा बाबू मेजर सेक्टर। सेक्टर आप सोचिएगा सर ये हिंदी में कौन सी होगा? तो हिंदी में छोटका को कहा जाता है लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है बहादुर। ये है दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है बहादुर। ये तो समझ गए त्रिज्या खंड क्या है, त्रिज्या खंड क्या है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जाना जाएगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जाना जाएगा। तो हमारे पास 2 त्रिज्या खंड हो रहा है, एगो बड़का एगो छोटका। तो छोटका का पर्सनली फॉर्मूला होता है, छोटका का पर्सनली फॉर्मूला होता है, लेकिन बड़का का नहीं। बड़का का बनाया जाता है किससे? छोटका से। तो पहले छोटका को जान लेते फिर बड़का को बनाया जाएगा। तो आराम से लिख सकते हैं बाबू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का कौन सी हो जाएगा? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसे लिख देते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या, इसमें त्रिज्या जो छूट गया था, खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, ठीक है बहादुर। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमारा एंगल बनाया है, यहाँ पे कौन सी बनाया है? एंगल। तो एंगलवा को मान लेते हैं ठीक था। काहे से कि बाबू यहाँ पे कोनो ना कोनो मान तो होगा ना, कोनो ना कोनो तो मान दिया हुआ रहेगा। तो ये थीटा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री। 360 डिग्री कहाँ से आया है? ऐसे सर्कल का सब मतलब सर्कल का डिग्री कितना पे बनता है? 360। तो 360 और जो डिग्रिया दिया है त्रिज्या खंड का वो ऊपर,
थीटा बटे 360 और गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कोनो दिक्कत? ये छोटा वाला का है। जब बड़ा वाला की बात करें बाबू, ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? इसे हिंदी में आराम से लिख दीजिएगा, दीर्घ दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बहादुर, ये क्या होता है तुम बताए हैं अभी कि इससे इसको बनाया जाता है, छोटका से बड़का को बनाया जाता है। आप ही सोचिए, ये छोटका का फॉर्मूला है, मतलब ये जितना दूर पेंट किए हुए हैं इतने ही दूर का एरिया निकालने का, फाइंड करने का ही फॉर्मूला है। जब इतना दूर को पूरा में से घटा देंगे, जब इतना दूर को पूरा में से घटा देंगे तो है ये ना बच जाएगा रे बहन। तो वही चीज हम लोग काम करेंगे। पूरा का फॉर्मूला कौन सी होता है? सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे रे बाबू पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये छोटका को घटाएंगे, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। बात समझ में आया? बड़का का फॉर्मूला कैसे बना, छोटका कहता है। अब चलेंगे दूसरा रूल की तरफ, सेगमेंट। दूसरा रूल, फर्स्ट है बाबू, यहाँ आ रहा है ना, रूल नंबर सेकेंड, रूल नहीं आ रहा है, चलिए रूल सेकेंड में क्या जानेंगे रे बाबू? सेगमेंट। कौन सी? सेगमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? सेगमेंट को क्या कहते हैं? वृत्तीय खंड। कौन सी? वृत्तीय खंड। ये वृत्तीय खंड क्या होता है बहादुर? तो मान ली, समझने के लिए फिर एगो सर्कल ले लेते हैं। कौन सी कर लेते हैं? सर्कल। ठीक, यहाँ पे त्रिज्या वाला से बना हुआ था और यहाँ पे त्रिज्या वाला से नहीं बनेगा, मतलब ऐसा डंडा ही पास होगा कि जो सेंटर से होके नहीं गुजरे, सेंटर को मिस होके गुजरे। जैसे मान लिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक एगो लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एगो लाइन है, तो ई वाला है सेगमेंट। ई वाला कौन सी बाबू? सेगमेंट। ई वाला है सेगमेंट। तो इसमें भी दो गो बन जा रहा है सेगमेंट, एगो माइनर सेगमेंट और एगो मेजर सेगमेंट। तो इसे हम बोल देंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, आई कौन सी हो जाएगा बाबू? मेजर सेगमेंट। ठीक है बहादुर, मेजर सेगमेंट याद है नु? बड़का वृत्तीय खंड आई, छोटका त्रिज्या खंड। माइनर, आप लोग जैसे हैं वोट नहीं देते हैं, माइनर में है, बात समझे? और जब 18 साल से बड़े हो जाइएगा, 20 साल 22 साल हो जाइएगा, तो आप मेजर में गिनती होने लगिएगा। तो छोटका है, ये कौन सी है? बड़का है। ये छोटका माइनर और बड़का मेजर, छोटका माइनर बड़का मेजर। छोटका को बोला जाता है माइनर को लघु, और बड़का को बोला जाता है दीर्घ। ठीक है, अब चलिए, अब कह रहा है बहादुर कि हमारा सेगमेंट वाला फॉर्म वहां पूरा तो आ नहीं रहा है बाबू, पिक्चर को नीचे बनाना पड़ेगा, रुकिए एक मिनट, यहाँ आ जाएगा। रूल सेकेंड का पिक्चर यहीं बना देते हैं। ठीक है बाबू, सर्कल हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक एगो लाइन को खींच देते हैं। यहाँ है अपना सेंटर, यहाँ कौन सी बाबू? सेंटर। तो यहाँ पर भी वही जो अभी जैसे बताए हैं, ये कोई छोटा वाला है, तो ये छोटा वाला कौन सी हो जाएगा बाबू? माइनर सेक्टर। अब बड़ा वाला कौन सी हो जाएगा? मेजर सेक्टर। यही लिखे थे, ये हो जाएगा दीर्घ, आई हो जाएगा लघु, सॉरी सेक्टर नहीं, सेगमेंट। कौन सी बाबू? सेगमेंट। सेक्टर तो अभी लिखे हैं लोग ना, सेगमेंट। ये हो जाएगा फिर यहाँ पे अपना सेगमेंट। ठीक है बाबू, चलिए लोग यहाँ देखिए लोग। ठीक, अभी कह रहा है मेजर सेगमेंट, ये कह रहा है माइनर सेगमेंट, ये कह रहा है मेजर सेगमेंट, ये कह रहा है माइनर सेगमेंट, यही काम कर रहा है। तो इसका हम जानते हैं छोटका का फॉर्मूला होता है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वैसे काम करेगा। यहाँ देखिए ई वाला जो है बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मिला सकते हैं। मतलब ये रेडियस वाला दूरी है। कौन सी वाला दूरी है? रेडियस वाला दूरी है। कौन सी वाला दूरी है? रेडियस वाला दूरी है। तो आप भी सोचिए कुछ देर के लिए इस लाइन को भूल जाइए, कुछ देर के लिए लाइन को भूल जाइए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तब तो ये छोटका चाप बना दे रहा है, मतलब छोटका त्रिज्या खंड बना दे रहा है, छोटा त्रिज्या खंड बना दे रहा है। जब छोटा त्रिज्या खंड बना दे रहा है बाबू यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा त्रिज्या खंड में से खाली त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दे बोलिए तो कौन सी बच जाये? सेगमेंट बच जाये। पूरा इसके त्रिज्या खंड में से त्रिभुज के घटा दे बोलिए कौन सी बच जाये? सेगमेंट बच जाये। पूरा त्रिज्या खंड में से त्रिभुज के घटा दे बोलिए कौन सी बच जाये? सेगमेंट बच जाये। तो फॉर्मूला भी वैसे ही होगा। फॉर्मूला हो जाएगा 3 थीटा और बटे में 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। याद कीजिए अभी हम बताए हैं त्रिज्या खंड सेक्टर का फॉर्मूला। माइनस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते थे, तो फिर बनाया जाएगा तो आप लोग को मालूम भी चल जाएगा कि इसका काम कैसे हो रहा है। अभी फॉर्मूला के लिए इतना ही समझना है कि टोटल त्रिज्या खंड में से ये त्रिभुज का त्रिज्या, मगर त्रिभुज का एरिया घटा देंगे तो हमारा जो बचने वाला भाग होगा वो छोटका सेगमेंट होगा, छोटका सेगमेंट होगा। ये छोटा वाला के लिए है। कौन सी वाला के लिए है बाबू? छोटा वाला के लिए। अब कर रहा है बड़ा वाला। कौन सी कर रहा है? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला के लिए हम लोग क्या करते हैं बहादुर? याद कीजिए, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इक्वल टू, दिमाग लगाइए, जैसे ई वाला काम किए हैं बहादुर वैसे ही इसको भी फॉर्मूला बनाना है। तो टोटल में से इतना को घटाए हैं तो ई वाला बच गया है, यही काम हुआ है। अब इसके अंदर तो ये तो फॉर्मूला हम समझ गए कि सर त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को घटाए हैं, ये बचा है। तो जो बचा है ये बचा है। तब ये वाला अब बाकी ये वाला है। इससे तो मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। ऐसे सेगमेंट के लिए है, छोटका सेगमेंट और बड़का सेगमेंट, छोटका सेगमेंट और बड़का सेगमेंट। तो आप ही देखिए रे बाबू, पूरा में से कौन सी? पूरा में से मतलब पूरा वृत्त में से छोटका सेगमेंट के घटा दें तो बड़का सेगमेंट बच जाए। पूरा वृत्त में से छोटका सेगमेंट के घटा दें तो बड़का सेगमेंट बच जाए। तो वही काम करेंगे। पूरा फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और माइनस कौन सी हो जाएगा बाबू? माइनर सेगमेंट। कौन सी? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर इसे मिटाएंगे। जादू जी पूरा ताकत से मत बोले, आप आराम आराम से बोले भाई। जादू जी आराम से चलिए। रूल थर्ड में क्या जानेंगे रे बाबू? आर्क के बारे में। किसके? आर्क के बारे में, मतलब चाप। कौन सी? चाप। फिर एक वृत्त बनाते हैं, थोड़ा सा पूरा गोल नहीं बना है हर बार की तरह, लेकिन कोनो बात नहीं है। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए ये आर्क है। हम लोग तो जानते हैं ये आर्क है, बतैले नहीं है। अब कुछ देर पहले त्रिज्या खंड के अंदर पहला रूल में कि ये हमारा आर्क है, चाप है। कौन सी है? चाप है। इसे हम आर्क बोलते हैं, मतलब चाप। ठीक है बाबू। तो वैसे ही एगो छोटका एगो बड़का, इसे लिख देते हैं माइनर आर्क, ऐसे लिख देते हैं मेजर आर्क। ठीक है बहादुर। अब इसका एरिया जान लेते हैं। क्या बताया है? एक बताया त्रिज्या खंड, जो त्रिज्या से खंडा बना है, एगो वृत्त खंड जो वृत्त का खंडा बना है, एगो है आर्क जो परिधि पे काम होता है, तो एगो छोटका आर्क और जो बड़का बचा वो बड़का आर्क। वही वाला चीज, छोटका का फॉर्मूला होता है, बड़का का फॉर्मूला
बनाया जाता है। तो छुटका का फॉर्मूला बनाया जाए तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है ना बाबू। या लिख सकता है सब चाप लघु चाप का लंबाई, यही फॉर्मूला होगा। चलिए यही होगा। वालेकुम सलाम, वही बैठिए पीछे, ठीक है बहादुर। ये हमारा हो गया चाप का, माइनर का, छुटका का। तो आप बताइए वृत्त का परिधि इक्वल टू कौन सी होता है? 2 पाई आर। कौन सी होता है? 2 पाई आर। तो मतलब क्या हो जाएगा? थीटा और बटे में 360 और गुने 2 पाई आर। 2 पाई आर समझ में आई? 2 पाई आर कहाँ से आया है? 2 पाई आर कहाँ से आया है? अब चलिए अब बड़का का काम कर देते हैं। किसका काम? बड़का का। तो बड़ा वाला काम करते हैं बाबू। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है बहादुर, यही ना कह रहा है। तो दीर्घ वाला है, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे दीर्घ, ठीक है। चलिए अब इसका काम क्या है? पूरा में से छोटका को घटा देना। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर पूरा का और माइनस किसका? माइनर का, माइनर आर्क का। देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला तीनों का बना, सेम टू सेम फॉर्मूला तीनों का बना। अब तीनों को रूल से हमें काम करना है, लेकिन चौथा रूल हम अपने पास बता रहे हैं और चौथा रूल को याद भी रखना है, इसका बहुत काम आएगा। चलिए ये है रूल 4। कौन सी है बाबू? रूल 4, ठीक है बहादुर। एनसीईआरटी बुक में तीनों को है, लेकिन ये अपना तरफ से बता देते हैं, क्वेश्चन और ये आसानी हो जाए, क्वेश्चन और ये आसानी हो जाए। अगर हाँ देखिए रेबन चश्मा इधर आइए, आई रूल 4, ठीक है। रूल 4 में क्या जानना है? मान लीजिए कि ये 4 भाग में है। कौन सी है? 4 भाग में। बना लिए सर, तो बैठ जाइए सर, चुपचाप रहिए सर, खाली मैम से बतियाइए सर, धीरे धीरे। अभी 4 भाग में, 4 भाग में चौथा भाग का अगर एरिया निकालना हो, कैसा भाग का एरिया निकालना हो भाई? चौथा भाग। तो पूरा का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल का फॉर्मूला एरिया पाई आर स्क्वायर। चौथा भाग है तो 1/4, एक का चौथा भाग, एक का चौथा भाग। अगर ये 3 भाग में है, वो भाग 3 भाग में कह रहा है कि एगो एकला निकाल दो, तो आराम से हम यूज कर सकते पाई आर स्क्वायर। एगो का कितना भाग? तीसरावां भाग। एगो का तीसरावां भाग। अगर 2 टाइप में रहे, जैसे 2 भाग में रहे, ऐसे बांट देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। 2 भाग में हो गई तो कौन सी हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। कोनो दिक्कत परेशानी? कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होगा। एक चीज ये बताना था, एक चीज और बताना है। वो क्या है बाबू? तो देखिए लोग, एक चीज आपको बताना है कि ये हमारा अगर 5 को खंडर है फिर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एगो का 5वां भाग 5 लगाना है, पूरा का फॉर्मूला बैठाना है। 3 गो है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 2 गो है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास अगर कोई सर्कल है और इसका खंडा है 8 गो, कोगो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो गया। अभी 8 गो खंडा है, पूछे कि इसमें का एक गो कोनो एगो का मतलब एंगल बताइए, थीटा का मान बताइए। इसी का पूछ दे, अच्छा इसी का पूछ दे, किसी का भी पूछे, लेकिन जब ये 8 भाग में है तो सबका एंगल एक ही जैसा होगा। कोनो एगो के निकाले सबका निकल जाए, तो दिमाग लगाइए। तो ये पूरा का मान कितना होता है? 360। पूरा का मान कितना होता है? 360। पूरा का मान कितना होता है? 360। तो 360 अब भागा खंडा कोगो है 8 गो, मतलब 8 गो। तो ऐसे काट देते हैं, 8 चौके 32, तो इनमें से 4 निकली, होने चल जाई। तो ये कितना बार में? 8 पचे 40, मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री। एगो कोना होगा 45 डिग्री का, पूरा कोना बनेगा 45 डिग्री का, पूरा कोना बनेगा 45 डिग्री का। बात समझ में आया? वैसे ही एक चीज, एक यहाँ बताए बाबू, एक यहाँ बता देते हैं, ठीक है, दिक्कत ही ना होगा। मान लीजिए कि ई को था बाबू 8 गो, अब बना लेते हैं 10 गो। कितना बन?
10 गो, अगर 10 गो से कमो बन गई तो कोनो बात नहीं कि तुम लोग 10 को बना देना, ये समझाने के लिए है। मान लीजिए 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए अंदाजे बनाए तो वो 10 गो हो गए, गिने नहीं है। 10 गो तो 10 के लिए क्या करना है बाबू, पूरा का कितना है 360 और इको गो है 10, मतलब एगो कितना है 36 डिग्री का, सब कोना कितना का है 36 डिग्री। कोनो दिक्कत रहेगा आराम से, हई वाला भी रहेगा तो पूरा में जो भाग का कर है उतना भाग से भागा देना है, इसमें रहेगा तो जितना कोना है उतना कोना से भागा देना है। एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए चौथा रूल में, वो क्या है बाबू, इसको बक्सा में बंद करके रखते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। चलिए 1 मिनट में, सही बोले हैं, कहने का मतलब सेकंड हमें नहीं बताना है, हमें डिग्री बताना है कि जैसे 1 मिनट में 6 डिग्री। जैसे मान लीजिए कोई घड़ी का सुई है, कोई घड़ी का सुई है, अब यहाँ से मान लीजिए सुई है यहाँ तक, है ना भाई सुई, तो ये सुई घड़ी का चलेगा यहाँ तक, तो मानिए यहाँ से 6, यहाँ है 8, आई चल के चला गया 9 पर, चल के चला गया 9 पर, तो मतलब ये बड़का सुई चला तो 5 मिनट चला, को मिनट चला 5 मिनट, तो कितना डिग्री का कोना बनाएगा, तो 5 6 30 डिग्री का। कैसे, एक बात समझ में आ रहा है, ये जो एक है इक्वल टू 6 डिग्री का बनाएगा, तो ये 5 मिनट बढ़ रहा है, कितना मिनट 5 मिनट, घड़ी के सुई में 5 मिनट का ना रहता है रे बाबू, कि 5 मिनट जोड़ के 60 मिनट कहा जाता है, तो वैसे ही 1 मिनट इक्वल टू 5, तो ये 5 मिनट इक्वल टू हो जाए 5 गुने 6, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चली 5 मिनट, तो 30 डिग्री के कोना बनाई। जब वो 10 मिनट चली तो 60 डिग्री के कोना बनाई। जब वो, बात समझ में आ गया ना, जब वो 15 डिग्री के चली तो 15 6 75 डिग्री के कोना बनाई। वो मिनट से ये डिग्री हमें मालूम करना है, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, सेकंड नहीं डिग्री, ठीक है सर। चलिए इसे नोट कीजिए, ये अपना लास्ट रूल था। चलिए बहादुर, इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अरे बाबू साहब, इसे आप लोग उतारिएगा तो हम तो जो है तो लिख देते हैं, वो पुरानका आदत है, खिंचाइएगा नहीं। असल बात है गुरु से नहीं सब कुछ सीखता है, मेरे रामान से ऐसे ही लिखते हैं, इंग्लिश हम लोग पढ़ते ना तो कहीं का मीनिंग कहीं लिखते हैं, अगर आप आधा क्लास में से जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा कि किसका मतलब किधर लिखा हुआ है, वो कहीं से तीर खींच के लिख देते थे। इसे मिटाते हैं बाबू, लेकिन आप सबको ऐसे उतारना है, फिर इसको उतारना है, फिर इसी में का जोड़ा ये वाला है इसे, और फिर 1 मिनट वाला। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए बहुत, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर। चलिए कैसे सीखेगा सर डिसिप्लिन, एक चीज बार बार बताओ तो नहीं, बार बार वही चीज, आराम से याद कीजिए, मैम को सुनाइए, आराम से होमवर्क लीजिए, बैठिए। आप लोग रहते मछली खरीदे आयल बस चौक पर, मैम बड़ी है तुनी घूमल बस हमने ट्रेन का डब्बा गिना तरह से। चलिए पहला क्वेश्चन में कौन सी दे ले है, वही चीज जो दिया है उसी से सबर करना है और ये मैथ बनाना है। तो कौन सी दे ले, पहल का तो रेडियस दे ले, रेडियस ही ना दिया है बाबू, पहला क्वेश्चन रेडियस दे ले, त्रिज्या खंड, रेडियस त्रिज्या कितना दे ले बाबू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। आप बताइए रे बाबू, कितना आसान है, आसान है कि नहीं। चलिए निकालते हैं कि किसका निकालना है, त्रिज्या खंड, तो निकाल देते हैं माइनर का, तो माइनर लिख देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसे हिंदी में आराम से लिख सकते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कौन सी तरह बाबू, थीटा बटे में 360 अगुने पाई आर स्क्वायर, यही कह रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए इस थीटा कितना दिया है बाबू
60 डिग्री और बटे में 300, 60 डिग्री और गुने ये कितना हो गया 22/7 और गुने आर कितना है बाबू 6 गुने 6। चलिए काट लेते हैं, ये 0 से ये 0 तो कट गई, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। 6 कम 6 6 के 36 और फिर 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया इक्वल टू ये 6 दूना 12 हाथ में 1, फिर 6 दूना 12 1 13 132 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है, कितना आसान है, इतने पे रखिए। ठीक, चलिए दूसरा का बना लिया जाए। ओए चुपचाप रहना है, दूसरा बना लिया जाए। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वही चीज है, जो जो चीज दिया है उसे हम लिख लेते हैं, जो जो चीज दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो आप ही बताइए बाबू, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो जब परिधि 22 सेंटीमीटर है बाबू, परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले चतुर्थांश के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें आर चाहिए, कौन सी चाहिए, आर चाहिए। तो आर कहाँ से निकाल के ले आए, परिधि का टोटल मान दिया है उसी से। आप लोग को बार बार बताते हैं कि जब इस टाइप में क्वेश्चन है तो पूरा को एक साइड, मान को और फॉर्मूला को एक साइड लिख देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन को दिया है परिधि, परिधि इक्वल टू कितना है 22 सेंटीमीटर, यही है चतुर्थांश का एरिया फाइंड करना है। तो आप ही बताइए वृत्त का परिधि, इसलिए वृत्त का परिधि कितना होता है बाबू 2 पाई आर, इसका मान कितना है 22 इक्वल टू 2 और गुने में 22/7 और गुने में आर नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, यही काम कर रहा है। अरे बाबू अब चलिए, अब इसको हमें इधर और इधर भेजने वाला काम है। तो आप ही देखिए हई और ये तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको यहीं काट देते हैं, इसको यहीं काट देते हैं। अब बचा 2/7, 2/7 इसमें गुना में उधर भेज देंगे तो मतलब वो कौन सी हो जाएगा, पलट जाएगा 7/2, 7/2। तो यहाँ आ जाएगा 7/2 इक्वल टू आर, आर का मान आ गई। अब कौन सी निकालना है, चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना निकालना है बहादुर। इस क्या बताए थे 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश 4 भाग 1/4, तो 1/4 की जगह पर 1/4, इसके जगह पर 22/7, आर कितना है 7/2 और गुने 7/2, 7 से 7 काट देते हैं, 7 से 7 काट देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर इसे काट देते हैं, 2 से 11 बार में काट देते हैं, 2 से 11 बार में काट देते हैं। देखिए इसमें काटने वाला में देखिए कोई दिक्कत परेशानी आपको दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। यहाँ 7 से 7 कटने वाला था, काट दिए। अब 2 से 22 कटने वाला था, काट दिए। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो चुपचाप गुना करा देंगे, गुना कराएंगे तो 11 सते 77 और 4 दूने 8, यहाँ आ जाएगा अपना बाबू कि 77 और बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। ठीक है बहन, देखिए मिनट वाला बताए हैं, इसमें मिनट वाला का डिग्री निकालने का काम है। घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, घड़ी, तो घड़ी हम लोग जानते हैं बहन किस हिसाब का रहता है, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन वृत्त आकार का रहता है, गोल। एगो सुई दिखा रहा है, यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ से लेके छवी पर डाल देते हैं, इस सुई का कितना दूरी कह रहा है 14 सेंटीमीटर, यही कह रहा है। उसके बाद इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो कुछ देर के लिए मानिए ये 6 है, यहाँ रहता है 12, यहाँ रहता है 3, यहाँ रहता है बहन 9, यही काम होता है घड़ी में। तो कह रहा है 5 मिनट, तो 5 मिनट के लिए जाहिर सी बात है इस 7 पे आ जाएगा,
7 पे आ जाएगा, 7 पे आना जाएगा सुइया भाई। इस सुई से ए भाई साहब देखो 5 मिनट के लिए एक रहता है छोटका बड़ा का, एक रहता है छोटका। ये मान लीजिए 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये कितना है 9। तो ये छोटका तो टाइम बताता है, अब बड़का मिनट सेकंड चलाता है। तो बड़का जब यहाँ से यहाँ तक चली क्या कर सकी, अपना सुई से घड़ी की सुई से 5 मिनट का दूरी डिस्टेंस तय करेगा। तो ये 6 पर माने हैं तो 6 से 7 आई बड़का सुई तभी ना 5 मिनट कहे, फिर 5 मिनट 8 पर आई 10 मिनट, फिर पर जाए 15 मिनट, तो ये 30 हो जाए 30, तो 35 40 45 ना होता है 45 मिनट। मतलब बड़का रहो 6 पर और छोटका रहो 3 पर, तो कुछ 3:30 मिनट, तो 5 मिनट 7 पर जाए। बात समझ में आ रहा है, तो इसीलिए 7 पे रखे हैं। अब कोनो डाउट नहीं है। चलिए अब इस थीटा का मान तो नहीं मालूम, थीटा का मान नहीं मालूम, यही इलाका का त्रिज्या खंड हमें क्या करना है, निकालना है। कितना आसान है, लघु का है रे बाबू। तो सबसे पहले सुनिए, इसका क्षेत्रफल लगाने से पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया है रेडियस, रेडियस कितना दिया है रे बाबू 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस है सुई, रेडियस है भाई, हई वाला रेडियस, हई वाला रेडियस याद कीजिए। हम बताए थे थीटा नहीं के मालूम, थीटा तो चाहिए, थीटा हम बताए थे 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो डिग्री के लिए थीटा के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब 5 मिनट गुने 6 डिग्री इक्वल टू 6 × 5 30 डिग्री। कितना आ गए 30 डिग्री। ना बता देते तो कितना दिक्कत था, कितना दिक्कत था। अब लगा देते हैं इसका आराम से क्षेत्रफल, कोनो बात नहीं है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन सी है बाबू, कौन सी लगाना है इसका फॉर्मूला, थीटा बटे में 360 डिग्री और गुने पाई आर स्क्वायर, यही है, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं। ये कितना आ गया 30 डिग्री और बटे में 360 डिग्री, ये है 30 डिग्री और गुने में 22 कितना है, सॉरी पाई कितना है 22/7 और फिर ये कितना है 14 और गुने 14 हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है, दिख रहा है कटने वाला है भाई साहब, तो इससे काट देते हैं। ये 3 से कट जाएगा, एक बार में ही 2 बार में, 30 से 12 बार में कट गया, हो जाएगा ना। अब चलिए अब ये 7 दूना 14, अब ये कटेगा, हाइयो कटेगा, तो 2 एकम 2 6 कटेगा ना, 2 एकम 2 2 तिहाई 2 छक 12, तो फिर 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 2 सते 14। अब कुछ कटने वाला है, अब कुछ कटने वाला नहीं है। चलिए इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा। 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 और एक हाथ में के 14 1 15, अब बटा में फिर कितना है 3 का 3, तो 3 का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, एकदम बिल्कुल ये आप लोग के रूल से इधर उधर जाने वाला नहीं है, पूरा के पूरा रूल पे, पूरा चैप्टर में ही रूल पे है। चलिए बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है बहादुर, जीवा का तो बात आप लोग जान रहे हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर मान लीजिए चित्र नहीं भी बनाया जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर बना दिया जाए समझने के लिए तो अच्छा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कह रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कह रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बाबू त्रिज्या दिया हुआ है। कौन सी दिया है, त्रिज्या दिया है। सबसे पहले वही ना काम करते हैं। तो आर इक्वल टू कितना दिले है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिले है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखना है बाबू, यहाँ पे कह रहा है कि जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है। बहुत बच्चा कंफ्यूज यही हो जाता है कि इसमें थीटा कहाँ से लाए, या फिर इसमें थीटा कहाँ दिया है, थीटा कहाँ दिया है। तो जब यहाँ समकोण कह रहा है तो मतलब ये थीटा 90 डिग्री, ऐसे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो समकोण है तो कितना डिग्री का थीटा है हमारे पास, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का थीटा है बहादुर, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ आराम से हम थीटा का भी मान लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री सेंटीमीटर। अब चलिए देखा जाए आगे क्या कह रहा है कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड मतलब लघु का मतलब छोटका है
माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो यहां लिख सकते हैं बाबू, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का, ठीक है बाबू, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना बताया थे बहादुर, कितना बताए थे, याद आया कुछ नहीं आया? हमारा थीटा बाई 360 होता है, थीटा बाई 360 काय छोड़ दिए आप, थीटा बाई 360 काय छोड़ दिए, थीटा बाई 360 फॉर्मूला का है, याद रखना है। चलिए हमारा ऐसे था थीटा बाई 360, उसके बाद आपने सही बोला है, सही बात है, पाई आर स्क्वायर हम बोले हैं कि माइनस, यही चीज के लिए। अब यहाँ कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बताए थे रे बाबू कि जब हमारा इस हिसाब का सेगमेंट का बारी आए निकालने का, तो यहाँ हम क्या करते हैं रे बाबू, थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर और माइनस काहे ये लगाते हैं, तो ये वाला है, ये वाला सेक्टर का फॉर्मूला है, किसका है, सेक्टर का, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो सेक्टर फॉर्मूला में से त्रिभुज को निकाल देंगे, त्रिभुज को निकाल देंगे तो ये पेंट किया हुआ चीज बचेगा, पेंट किया हुआ चीज बचेगा, यही चीज ना सवेरे समझाए हैं। चलिए बहादुर, अब यहाँ पे थीटा देखिए क्या कह रहा है, तो थीटा कह रहा है बाबू 90 डिग्री, ठीक है, अब बटा में 360 डिग्री, पाई कितना है दिया हुआ था, ये वाला मान रखना था, डेसिमल में लेके जाया जाएगा, लेकिन तुम लंबा हो जाए, 3-4 बार भागा देके डेसिमल में लाएगा बड़ी, और डेसिमल में रख देने से तो कम डेसिमल देना पड़ेगा। 4 ये तो कट चुका है बाबू, ठीक है, और यहाँ गुने ये कितना है 50-25 माइनस ये वाला 1/2 गुने 10 गुने 10, ये वाला ऐसे कट गए बाबू तो 50, मतलब ये हो गए 3.14 और गुने 25 और माइनस 50। देखिए जब बुक वाला कहा था 3.14 रखने के लिए मान इजी करने के लिए, वही चीज किए, नहीं रखे थे लोग तो बातवा वही होता, कैसे 22 में 7 से डिवाइड देते हैं तो मन में आता है पाई का इतना ही, लेकिन ज्यादा करना पड़ता, इसलिए उसे मिटा के ये चीज को हम क्या किए हैं, लिखे हैं दशमलव वाला, ये काम आ गए। अब चलिए 25 चौके 100, 25 चौके 100, यही ना कर रहा है, 100 के 0, 100 के 0 हाथ में लग गई 10, ठीक है, अब 25 से कम 25 और 10 35, 35 के 5 हाथ में लग गया 3, हाथ में लग गया 3, 25 से कम, सॉरी 25 तिया 75 और 3 78, ये हो गई 78, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव और माइनस 50, माइनस 50, अब इक्वल टू यहाँ लिख देता नहीं, अभी तो बिना दशमलव वाला है, ये दशमलव वाला है तो हेंगा घटेगा रे बाबू 78 50, आई 50 और 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, दशमलव को बराबर दशमलव, तो चुपचाप जेम करते हैं उतर जाएगा, तो जेम करते हैं इतना उतार देते नहीं, ठीक है, अभी बच जाएगा बाबू कितना 28, कितना बचेगा 28, 78 में से 50 घटा देंगे 28 से ना बचेगा 28, अभी पॉइंट के ने 0 कोनो वैल्यू ना, इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर, ये इसका एरिया है, ठीक है बहादुर, इतना इसका कौन सी है एरिया है, तो इसे नोट कीजिए। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बाबू, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दीर्घ, देखिए ना इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बहादुर, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड मतलब दीर्घ है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, दीर्घ यहाँ कह रहा है बाबू दीर्घ त्रिज्या खंड, खंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, इसका डिफिनेशन यही लिख देते हैं, ठीक है बहादुर, कोनो बात नहीं है बहादुर,
साइन के टाइम में ना पढ़ा जाएगा ना तो सर का मोबाइल मजे वाला है, सब टाइम पढ़ा जाए। ठीक है, चल दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बहादुर, इसका कौन सा आ जाता है फॉर्मूला, याद कीजिए लोग, पाई आर स्क्वायर। दीर्घ का कोनो फॉर्मूला नहीं होता है, छोटका से बनाया जाता है। और जेस्ट कर रहा है ना बहुत, तो इसीलिए ज्यादा हो जाता है। अब कम मुझे देखो सब, चलिए ठीक है। अब कह रहा है दीर्घ त्रिज्या खंड का, ये मेजर वाला का कोनो स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है, छोटके से बड़का फॉर्मूला बनता है। और सबसे रूल पढ़ाए हैं उसी में हम बताएं। ठीक है बहादुर, तो बड़का में से, पूरा बड़का में से क्या करते हैं, माइनर सेक्टर का एरिया घटाते हैं, मतलब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही ना होता है बहादुर। तो चलिए इसका मान रख देते हैं, क्वेश्चन में दिया है 3.14 दिया था, पहिलका में नहीं लिखे थे लोग, फिर लिखे हैं लोग, ये पहले से लिखेंगे, इसमें मिस नहीं करेंगे। ये 10 और फिर ये है 10 और माइनस ये है, तो इसे कह सकते हैं आप लोग, याद करने के लिए याद कर सकते हैं या फिर इसे देख सकते हैं कि माइनर, ये माइनर और मेजर का है। कैसे माइनर बहुत लोग यूज करता है, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, तो ये माइनर वाला है। तो माइनर वाला हम इसके पहले निकाले थे, याद कीजिए, इसके माइनर वाला का पहले फॉर्मूला था थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए भाई साहब, ये वाला गुणवा है, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसका मान कितना है, इधर आइए, इधर आइए, इसका मान है इतना, इसका मान है इतना। इसी को ना सॉल्व किए हैं, माइनस के 78.50 50, यह हो जाएगा 78.50। कोनो दिक्कत परेशानी, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अब इससे डबलिया देते हैं, तो इस पे 2 जीरो बैठ जाएगा, इस पे बैठेगा, फिर एक और बैठेगा, तो 2 अंक के बाद आएगा पॉइंट, तो दोनों जीरो क्या करेगा, काट देगा, मतलब 314 और माइनस 78.5। ठीक है, अब इसे घटाते हैं, इसे घटा देंगे बाबू, 14 0 0, चाहे 1 को 0 रखते हैं, 5 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। चलिए ये हो गया 5, ये हो गया 13, तो 13 में से 8 जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, तो 10 में से 7 जाएगा 3, ये को दे दिया है, कितना हो जाएगा 2, 1 के बाद 1, कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बहन, बहादुर अब शांत रहिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। याद कीजिए, 1 नंबर चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, हम जानते हैं बाबू। कौन नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखना है, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू, रेडियस मतलब त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, यही ना कहता है, जो दिया है सबसे पहले उसी को लिखेंगे। त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, कितना दिया है बहादुर, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, सॉरी डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है पहला वाला क्या कह रहा है बाबू, पहला कह रहा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। जब कोई चीज नहीं कहे तो हम लोग जानते हैं कि 2 चीज बताते हैं, एगो छोटका एगो बड़का, एगो माइनर एगो मेजर, एगो माइनर एगो मेजर। तो माइनर के लिए फॉर्मूला होता है, मेजर के लिए फॉर्मूला माइनर से बनाया जाता है। तो जब कोई नाम जब मेजर करे कहेगा दीर्घ निकाले, कौची कहेगा, दीर्घ निकाले। और जब लघु का नाम नहीं ले, कुछ का नाम नहीं ले, नॉर्मल का ये चीज निकाले, तो इसका मतलब उसका माइनर फॉर्मूला वो कह रहा है, माइनर वाला काम कर रहा है। ठीक है बाबू, तो माइनर फॉर्मूला इसका क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। का है 2 पाई आर, कैसे ही चाप परिधि का फॉर्मूला लाता है, कौन सी का फॉर्मूला, परिधि का। थीटा कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 360 डिग्री। आगे बैठी है तो कम बोलेगी, गुने 2 गुने पाई का मान कितना रखना है, 22/7 नहीं, क्वेश्चन देखिए बहन,
नहीं दिया है तो चलिए 22/7 रख लेते हैं, 22/7 ही रख लेते हैं। नहीं दिया है तो चलिए ई को है 22/7 और गुने आर कितना है रे बाबू, तो 21। चलिए देखिए इस क्या हो सकता है, तो ये 0 से 0 काट देते हैं बाबू, छचा के 36 7 21 2 एकम 2 चाहे 3 दूना 3 से 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और फिर 2 से हाई 2 कट गए, 2 से 2 कट गए, समझ में आइल क्या कटल। ये 0 से 0 काटे हैं, 6 एकम 6 छचा के 36, ठीक है, 7 एकम 7 7 तिरका 21, तभी 3 है, सब गुना में है, सब गुना में, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट गए, सब ऊपर नीचे है। कैसे, सबके नीचे 1 छिपल है, जो नक्केले ओकरा नीचे 1 छिपल है, तो क्रॉस गुना हो जाए। चलिए अब वही काम करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं। ये 22 है और कुछ नहीं है, तो देखिए 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोनो टेंशन नहीं, कोनो भी दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए दूसरा नंबर देखिए बाबू, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर कह रहा है बहादुर, कहा गए भाई साहब, हाँ त्रिज्या खंड कह रहा है। कौन सी कह रहा है, त्रिज्या खंड। यहाँ देखिए कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपको ये सर इसमें तो लघु दीर्घ नहीं कर रहा है, फिर क्या करेंगे, माइनर, जिसका फॉर्मूला होता है नाम कुछ नहीं तो मतलब माइनर का बात होता है। देखिए कह रहा है बहन, ये एगो वृत्त है, ये मान लीजिए चाप है, कौन सी है, चाप, इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड, वही वाला बात त्रिज्या खंड का। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेगमेंट बताए थे जीवा वाला जो केंद्र से ना गुजरे, और सेक्टर बताए थे त्रिज्या खंड वाला जो त्रिज के खंड बनाए, त्रिज के खंड बनाए। इसका फॉर्मूला बताए थे θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। याद करो सब बाबू साहब, ये है 60 डिग्री, आई है 360 डिग्री, और गुने ये कितना है 22/7, आर कितना है 21 गुने 21। दिक्कत परेशानी, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं, देखिए वीडियो में आ रहा है, ठीक, कोनो बात नीचे है ना सबसे, एक बाद पलट दिया जाएगा, यही ना कह रहा है। चलिए तब कोनो बात नहीं है, देखते रहो सब, उसके लिए शुक्रिया। चलिए कट गया 0 0 है, ठीक, 0 0 कट गया। अब 6 एकम 6 छचा के 36 कट गई। अब 2 से काट देता है, चाहे 3 से काट देवे के, यहाँ काट देवे के, 7 तिरका 21, 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 एकम 2 2 ग्रामा 22। ठीक है बहादुर, यहीं पे लिख देते हैं इसका आंसर। चलिए इसका आंसर क्या कह रहा है भाई साहब, तो 21 है सब कट गई, है सब कट गई, 11 गुने 21 बचल, 11 गुने 21 बचल, तो 11 एकम 11, हाथ में 1, 11 दूना 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कौन दिक्कत परेशानी। अब चलिए अब तीसरा का नंबर क्या कर रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड। अब देखिए संगत जीवा द्वारा कि जो निकला साथे साथे जीवा रहे, ओकर देखो सब हई कह रहा है, कौन सी कह रहा है, हई वाला कह रहा है, मतलब जीवा वही ना है जो केंद्र से होकर नहीं गुजरे, लेकिन एगो पॉइंट से लेके एगो पॉइंट पर जाए। तो देखिए ई वाला है अंदर, हाई वाला हमें वृत्त खंड है, इसे निकालना है। क्या फॉर्मूला बताए थे वृत्त खंड का, वही जब इसमें दीर्घ माइनर कुछ नहीं लिखा है तो फॉर्मूला कौन सी लगी, माइनर के, फॉर्मूला कौन सी लगी, माइनर के। ठीक है बहादुर, तो 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है 3 नंबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ कौन सी है, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब वृत्त खंड, कौन सी, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट यही ना कह रहा है, हिंदी में लिख सकता है सब, लघु वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, यही ना कह रहा है। चलिए क्या बताए थे बाबू, दिमाग लगाना है। यहाँ बताए थे त्रिज्या खंड में से त्रिभुज के घटा दे, त्रिज्या खंड में से त्रिभुज के घटा दे, वही चीज है। तो θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कह रहा है ट्रायंगल, तो यहाँ ट्रायंगल कितना का दिया है 60 पर। इसके पहले हम रूल्स में आप लोग को जितना रूल बताया है उससे
इसका फॉर्मूला है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अभी तक हम आपको बता दिए थे कि जब यहाँ पे 60 डिग्री रहे, 90 डिग्री रहे या फिर अदर है, बताया था इससे पहले कि 3 गो स्टेप इसमें आपको मिलेगा। एगो 60 डिग्री का मिलेगा, एगो 90 डिग्री का मिलेगा, एगो अदर डिग्री का। तो यहाँ देखना है रे बाबू, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। उतारने के समय इसको उतार लेना है कि अगर 60 डिग्री का है, कितना डिग्री, 60 डिग्री का है, तो ये होता है रूट के अंदर 3/4 गुने पाई आर स्क्वायर। ये मान को रखना है, ये मान को रखना है। कहाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। अगर 90 डिग्री का बात करें भाई साहब तो 1/2 गुने आर के स्क्वायर। यकीन मानिए इसमें पाई नहीं रहेगा, इसका मान त्रिभुज वाला के अगर 90 डिग्री बा, अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री है तो त्रिभुज वाला जगह पे मान इसको रखना है। यही प्रूफ करने के लिए आप लोग के बुक में एनसीईआरटी में एक पेज है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यकीन मानिए ये हम सॉल्व किए हुए हैं एनसीईआरटी को, इसी को रखना है, आंसर लाना है। यकीन मानिए नंबर नहीं कटेगा, आंसर छोटा में ज्यों करते हुए आएगा, ठीक है। तो इसे 90 डिग्री के लिए इसे यूज करना है। अब रहे ऑर्डर, मतलब दूसरा रहे, कौन सी रहे, दूसरा रहे, चाहे 120 से रहे, कौन सी रहे, 120 से रहे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है बाबू 120, तो 120 रहे, तो इसमें काम किया जाता है, इसमें काम किया जाता है। देखिए यहाँ अभी बताए थे कुछ देर पहले 1/2 गुने आर के स्क्वायर और गुने साइन थीटा, कौन सी, साइन थीटा। अब आप सोचिएगा सॉरी साइन थीटा कहाँ से ला दिए या फिर क्या है, तो साइन थीटा रे बाबू ये मान रखाता है, ये थीटा के मान का, ये थीटा के मान का, मतलब साइन 120 डिग्री थीटा। तो साइन 120 डिग्री थीटा साइन 60 डिग्री थीटा ही होता है, साइन 60 डिग्री थीटा ही होता है। मतलब यहाँ मान कितना रखेगा, रूट के अंदर 3 और बाई 2, साइन 60 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान। बात समझ में आया? क्या सर, इसमें पाई ना ना ना, तो इसमें पाई नहीं रहेगा बाबू, ना में अभी तो नहीं के हाई जो पाई है ना, इसमें पाई, इसके पहले बताए थे तो यहाँ पे बते नहीं है, तो पाई बताए, पाई बताए, तो पाई नहीं रहेगा। कैसे, देखिए 60 डिग्री 90 डिग्री हम आप लोग को बताए थे तो बिना पाई का था, तो ये बिना पाई के रही, ये फॉर्मूला में पाई नहीं आएगा। लिख दिए होंगे, कोनो बात नहीं, गलती से लिखा गई हुई, लेकिन इसमें पाई नहीं रहता है, ये वाला फॉर्मूला में पाई बहन नहीं रहता है, कंफ्यूजन नहीं हुआ। साइन 60 डिग्री के लिए कुछ करना है, √3/4 इंटू आर के स्क्वायर, और 90 डिग्री के लिए 1/2 गुने आर के स्क्वायर, और अदर के लिए 1/2 गुने आर के स्क्वायर गुने साइन थीटा, गुने साइन थीटा। पाई का इसमें कोनो झंझट नहीं है। चलिए मान रखते हैं बाबू, फॉर्मूला जान गए, तो कितना है 60 डिग्री, ये कितना है बाबू 360 डिग्री, और ये पाई ये हो गई 22/60 पाई का मान। अब आर, आर कितना दिया है बाबू 21, तो 21 गुने 21। अब देखिए इसका 60 डिग्री का हो रहा है, ऐसे 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का मान कितना रखना है, √3/4, तो यहाँ लिख देंगे √3/4। आर कितना है 21 और 21, यही कह रहा है, दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब इसका काम करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। तो 0 से 0 कट गई, 6 के 36, 7 का 21, यहाँ बना रहे हैं आप लोग, एक जरा सा भी नहीं बोले सर उसको काहे बना रहे हैं, उसको तो हम लोग बना चुके हैं, उसको तो हम लोग बना चुके हैं। दिमाग एक्टिव रखे, इसलिए हम लिखे रे पागल आदमी चौनपरास। ये कौन सी के फॉर्मूला, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है। किसका भाई साहब, माइनर सेक्टर। आवासन देखो सर, माइनर सेक्टर यहाँ कहीं लिखे, तो माइनर सेक्टर सेम टू सेम है लिखे, सेम टू सेम है लिखे। इसका मान कितना आया है 231, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 231। तो उतना काट कुट कैला कोनो जरूरत है, कोनो जरूरत नहीं है। इसका जगह पर डायरेक्ट लिख देगा 231, दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, ठीक है। अभी हो गई माइनस, कौन सी हो गई माइनस, कैसे सेम टू सेम आ जाएगा बॉन्ड। अगर काटा जाए तो ये 3 दूना 6, 2 ग्रामा, देखिए सेम टू सेम आ गई 11 21, ठीक है बाबू, उतारिएगा लोग। चलिए यहाँ तक हम लोग थे, अब उसका काम कर देते हैं, ये वाले को काम, ये वाले का काम हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं।
देखिए तो √3 का मान क्वेश्चन में नहीं ना दिया है रखने के लिए, √3 का मान नहीं ना दिया है। चलिए रे बाबू, तो कोनो बात नहीं दिया है तो डायरेक्ट इसी तरह हम लोग बना दिया जाएगा। तब कह रहा है 21 गुने 21 कह रहा है, तो 21 से कम 21, तो यहाँ लिख देता नहीं 21 से कम 21 हाथ में लागल 2 और 21 दूना 42 और 1 43, सॉरी 2 तो 44, कितना हो गया 44। हाई रूट का रूट और बाई का 4 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कैसे इससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, रूट वाला है ये। नंबर क्वेश्चन देखा जाए, चुप। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए लो क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहन कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है ना। 6 नंबर ना 7 नंबर कौन बनाना हमें, 6 नंबर ना, हाँ 60 डिग्री आंतरिक करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों की क्षेत्रफल निकाले। वही चीज यहाँ पाई का मान दिया है, कौन रखना है, और √3 का भी मान दिया है। चलिए सबसे पहले दिया है त्रिज्या r रेडियस, तो त्रिज्या लिखते हैं। त्रिज्या कौन सी दिले है बॉल, r = 15 सेंटीमीटर, यही ना कह रहा है। अब कह रहा है थीटा, थीटा = 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री, 60 डिग्री सेंटीमीटर में थोड़ी होता है। चलिए डिग्री। अब कह रहा है सबसे पहले संगत, मतलब वही माइनर सेक्टर का बात कर रहा है। कैसे सेक्टर है ना कह रहा है निकालने के लिए बाबू। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड, मतलब लघु छोटका और बड़का दोनों निकालना है, वृत्त खंड सेगमेंट निकालना है, छोटका सेगमेंट और बड़का सेगमेंट। तो यहाँ लिख सकता है सब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बहन, कौन सी होता है थीटा 360 और गुने बोलो कस के पाई r स्क्वायर 22/7 होता है रे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गई। कौन सी सोच वृत्त खंड को रहा है, तो देखिए एगो ऐसे ऐसे यहाँ पे बना है 60 डिग्री, ये वृत्त खंडवा है ये ना। अरे भाई साहब, तो त्रिज्या में से त्रिभुज के घटाएं, हाई पूरा त्रिज्या खंड में से, हाई त्रिज्या के खंडा त्रिज्या खंड, त्रिज्या के खंडा त्रिज्या खंड, पूरा त्रिज्या खंड में से छोटका में से हाई त्रिभुज के घटा दे तो खाली जीवा बच जाए। वही वाला काम है। कितना दिया है 60 डिग्री और बटे में 360 डिग्री और गुने 3.14 का है। पाई का मान बुल्ले है, यही रखना है। आर क्या है 15 गुना 15 गुने इसे क्या रखना है, कहा से 100 15 आर से 15 आर से हाई हो गया 60 डिग्री। कौन सी 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला बताया रे बाबू, याद कीजिए √3/4 आर का स्क्वायर। तो यही लिखेंगे माइनस इधर 2 को 15 हो गया √3/4 और आर के स्क्वायर, तो आर है 15 15, तो 15 15 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। कैसे आर ही ना निकालना है हमें। चलिए अब यहाँ पे मान दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है √3 का मान, तो हम लोग को रखा जाएगा। पहले इसको काट लेते हैं बाबू, ये 0 0 से कट जाए तो काट देते हैं। ठीक है, ये 6 के 36, अब कटेगा, कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 बचे 15। अभी 2 से 3.4 रोक दिया जाए। चलिए ठीक है, क्योंकि तुमके घबराहट नहीं। हाई 2 से अभी 3.14 कटेगा, का है कैसे इसके लास्ट में 4 ओड नंबर, इवेन नंबर ओड नंबर पड़ेगा लोग ना, इवेन नंबर कटने वाला सम संख्या, तो मतलब पटी, तो उसको इकट्ठा करके हम काट लेते हैं। पहले इसका मान कितना दिले है उसको देख लिया जाए, उसको रख दिया जाएगा। दिले 1.73, तो चलिए इसे लिख देते हैं 3.14 और गुने 5 गुने 15 और बटे में 2 और माइनस ये कर रहा है 1.73, यही कर रहा है, और गुने 15 और गुने 15 और बटे में 4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। कैसे वो आर है, आर है। अब 2 से काट देते हैं, 2 से काटते हैं इसको, हम लोग जान रहे थे कटने वाला है। हाई
कटने वाला नहीं है। कैसा ये देखिए, ये खुद का ओड नंबर विषम संख्या, विषम यो सम, लेकिन ई सम यो सम, तो मतलब सम लास्ट में तो कटी जरूर, कटी कहाँ सर, ऐसा 5 रहेगा, काट दिए हैं। चलिए 2 से काटते हैं, तो ये हो जाए 2 एकम 2, तो ये एगो एकरा दे दिलस, तो कितना हो जाए 2 पचे 10। ए भाई हाँ, एगो इसको देगा तो 11 ना होगा रे भाई, एगो उतर जाई तो एगो ऊपर से उतरी तो 11, तो 2 पचे 10, तो बचल कच्ची, फिर ऊपर से 1 और ऊपर से फिर उतर गई 4, तो 14, तो 2 सते 14, 2 अंक के बाद हेक्टा में करिए। नहीं समझा सब, समझे खातिर दिमाग तो शांति रखो, समझ में आई, उनमें कोनो हाथी घोड़ा नहीं है। भागा इसी में बना दिए, भागा इसी में बना दिए, 2 एकम 2, तो कट गई, हमें से 1 बचल उतर गई, तो ऊपर से 1 उतरल, 1 वाला 1 खड़ा हो गया, मतलब 11 हो गया। कितना हो गया 11, तो 2 पचे 10, तो 10 कटनी फिर 11 आई, तो एगो तो है 4 उतरी, तो 14, तो 2 सते 14 कट गई। 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है बहादुर, चलिए अब गुना करने का काम आ गया, गुना करते हैं। ठीक है बहादुर, तो गुना किया जाए तो इससे गुना करा देते हैं, ये तो रोक के रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 7, गुना करा देते हैं, तो 15 पचे 75, हाथ में लग गई 7। ठीक है, 15 पचे 75, डायरेक्ट 75 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे गुना कर देते हैं। ठीक है, 1.73 गुने 15 पचे 75, हाथ में लग गई 7, अब 15 कम 15 और 7 225 हो गया। अब बटे में 4, यही कह रहा है, इसके नीचे आ रहा है, वीडियो में आ रहा है ना। चलिए अभी कह रहा है 1.57 और गुना 75, तो इससे बढ़िया है बाबू, इसको गुना करके लिख देते हैं। क्या करते हैं, गुना करके लिख देते हैं। चलिए गुना करके देख लिया जाए, तो 1.57 75 है रे बाबू, तो गुना 5 सते 35, हाथ में लगल 3। ठीक है, अब 50 25 और 3 28, हाथ में लग गया 2। ठीक है बहादुर, 5 कम 5 2 7, 7 सते 49, 4 बचा, 7 पचे 35, तो 39, तो बच गया 3, 39 ना हुआ 3, और 7 कम 7 और 3 10, मतलब ये आ गया 5, ये हो गई 17 के साथ, हाथ में 16 17 के साथ, चुप 5 के 5 और 9 8 7 17, 7 हाथ में 1, और फिर 9 7 16 और 1 17 के साथ हाथ में 1 और 1, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव। देखो संत गुना फिर से देखा सकता, कौन के बाद, अरे हमारे भाई साहब भाई 1 2 अंक के बाद ना है रे भाई, तो 2 अंक के बाद ना देंगे। इकाई से जोड़ेगा सबके, उधर से जोड़ेगा सब दहाई से। ठीक है, गुना अपना तो इसे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई 7.75 माइनस, ठीक है, इसे गुना करा देते हैं। चलिए ये हो गई बाबू हमारा, उल्टे करा देते हैं, कोनो बात नहीं है। ठीक है, गुना हो जाएगा 5 15, 1 7 पचे 35, 1 36, 3 5 एकम 5 3 8, ये वो काम हो गया। और 2 3 6, 2 सते 14, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, फिर 2 छक, तो 2 3 6, 2 छक 12 ना, 2 3 6, 2 3 6, 2 सते 14, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, ये हो गई 5 6 12, हाथ में 1, 18 19, हाथ में 1, 7 1 8 और 3 के 3, देखिए तो कोई दिक्कत परेशानी, कितना आया 38 92 5, यही ना आया, यहाँ लिख देते हैं 38 92 5 है। कितना है दशमलव, कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो कितना भी लिख देंगे 2 अंक के बाद, बटा में 4। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तो कोनो दिक्कत परेशानी नहीं, उलवा रहा है, कोनो हटाना पड़ेगा, कराने के लिए तो देखिए
इससे देखा जाए कि कट सकता है कि नहीं, तो काटा जाएगा, दशमलव इसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा, काट के दशमलव एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बहादुर। तो जब इसको काटा जाए तो देखिए, अगर इधर से काटा जाए तो ये 4 9 36, तो 9 आ जाएगा, 36 जाएगा, मतलब यहाँ 9 आ गया। कितना गईल? 9, 36 आयल, तो कितना बची? 2, ऊपर से उतरी 9, कितना उतरी? 9, तो 4 सते, रे भाई उहे बात भइल, हेमे से कितना घटी? 2, ऊपर से उतरी 9, तो कितना हो जाये? 29। यही चीज कर रहे थे। तब 4 सते 28, तो यहाँ 7 लिख देता नहीं, कोई दिक्कत परेशानी? कट गई में से कितना बचल? 1, तो 1 में कौन सी आई? 2, 12, तो 4 ती आई 12, काट देनी, ऊपर से 5, तो 1 1 1 1 यहाँ करके आई, बार बार आते रही। तो हम 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देते नहीं, और लगभग में है तो एगो मिटका देता नहीं, एक गो रह देता नहीं। कैसे? इसके पास भी 2 गो है, इसके पास भी 2 गो हो जाये। समझ में आई? इसको काट दिए हैं और दशमलव इसका 2 गो दे दिए हैं, कैसे? इसको इसी में खपा दिए हैं अपन भाषा में। ठीक है, चलिए अब इसे लिखते हैं बहादुर। तो ये हो गई 117.75 और माइनस ये कितना आ गई? 97.31। घटाना है तो देखिए, इसको घटाने के लिए हम लोग ऐसे ही ना काम करते हैं, 7.75 और फिर यहाँ 97.31, दशमलव के सामने दशमलव, यही ना क्वालिटी होता है इसका। ये हो गई 4, ये हो गई 4, 1 4 3 घटल 4, ये 0, 11 में से 2 गई, 11 में से 9 गई, 2 बचल दशमलव, मतलब हमारा आंसर आ गया बहादुर लगभग 20.44। ये लिख दे, यहाँ लिख देते हैं लगभग, अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स को बोला जाता है लगभग, ये लगभग में सब आंसर आएगा। ठीक है, ये सब लगभग में आंसर। देखिए आप एग्जाम में बनाइएगा तो आपका अगर गुना भागा करने में आ जाए 20.41, तो कोई सर जगह बने कोनो बात नहीं है, आंसर चेक होता है दशमलव के इस साइड वाला, दशमलव के इस साइड वाला, तो दशमलव में आंसर लगभग रहता है, उस साइड 1 2 इन्ने उन्ने भी हुई, कोनो दिक्कत नहीं है। अभी नहीं जाना। चलो सब बाबू, फिर 6 नंबर का दूसरा क्या कर रहा है? दीर्घ कह रहा है, दीर्घ ना कह रहा है। चलिए दीर्घ का काम कर लेते हैं। चलिए बहादुर, छठा का दूसरा कह रहा है दीर्घ का मेजर का, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल यही ना कह रहा है। तो दीर्घ यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग को इसे लिख के तब उसके सामने इक्वल टू देना है। ठीक है बहन, चलिए यह क्या होता है? थीटा बटे, क्या होता है फॉर्मूला? मत समझिए सर के नहीं याद, सर के याद बाबे बोल दे, तो थीटा बटे 360 गलती लिखे जाता नहीं है, तो कौन सी वहां फॉर्मूला होगा? सर दीर्घ वाला है, कौन सी वाला है? दीर्घ वाला है। रे भाई पूरा वृत्त में से, पूरा वृत्त में से, पूरा वृत्त में से, पूरा वृत्त में से, हाई पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त में से हाई छोटका के घटा दे, छोटका के घटा दे, तो हाई सब बच जाये। भाई साहब रे कौन दुनिया से आया है सब रे? माइनर सेगमेंट, बात समझ में आई? बड़का अपना से बनाना है फॉर्मूला, बेस में रूल्स में बताए थे बेसिक क्लास में इसके चैप्टर का, कि ये पूरा का क्षेत्रफल है, पूरा में से छोटका के घटा दे तो बड़की नु बच जाये। बात समझ में आया? तो यही वाला इसका फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला इसका बनाया जाता है। तो चलिए 22 का यहाँ कुछ मान दिया था रखने के लिए 3.14, तो रख देते हैं 3.14, अगुने ये कितना था? 15, अगुने 15 ये कितना था? 20.44, यही था इसका। तो एरिया हम लोग निकाले ना थे भाई, इसको घटाना है। ठीक है, अब चलिए जब इसे आगे बढ़ाते हैं, इसे 15 15 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 225 और माइनस 20.44, यही हो गई। चलिए अब गुना कर देखते हैं,
ये हो गए 1 4 और गुना 5 से कर देते हैं। ठीक है, एक पहले गुना कर लेनी है सन, याद करो सन, तो उनके याद ना रख लो सन। 5 चुके 20 7 2 5 एकम 5 और 2 7 5 3 4 दूना 8 2 और 2 3 6 फिर ये 8 2 6 0 ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15 15 के 5 हाथ में 1 15 1 16 हाथ में 1 7 2 9 1 10 7 कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा। हाँ सर जोड़ लीजिए एक बार, कोनो बात नहीं है। हो सकता है कि कहने का मतलब आदमी तो मशीन है नहीं, गुना भागा कैलकुलेट वाला काम है। हो सकता है 1 2 0 इधर हो जाता है, तो देख लिया जाए। 0 का 0 8 7 कितना था, 15 का 5 हाथ में 1 7 8 15 1 16 हाथ में का हाथ में 1 और फिर 9 1 10 हाथ में 1 6 1 7। ठीक है, इसे लिख देते हैं यार बाबू, ये 7 0 6 5 0 क अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ क अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद माइनस 20.44। अब घटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो उसे घटाएंगे रे बाबू, तो आप ही बताइए किस हिसाब से घटेगा। इसे घटाएंगे तो यही 76.650 और फिर ये हो जाएगा बाबू, दशमलव के सामने दशमलव रहता है ना, 4 4। ठीक है, और यहाँ 20 है, तो यहाँ आराम से क्या रख देते हैं, 20 है ना, है 20 रख देते हैं, यही काम करता है। 10 में से 4 6, ये कितना हो जाए 4, 4 में से 4 जाए 0, 6 में से 0 गई 6, अभी हो गई 10 हो गई ना भाई, तो ये हो गई 10, तो 10 में से 2 जाए 8। अच्छा 70 में से 2 घटा दो 68, अच्छा ऊँगा भी घटा हुआ तब वो 68 है नियम के हिसाब से। अब चलो 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दिक्कत परेशानी, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना है, तो यहाँ आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं हम 686.06 अप्रोक्स लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बहादुर, ऐसे क्वेश्चन का सबका आंसर लगभग में आएगा, सबका आंसर लगभग में। ठीक है, आप लोग देखिएगा तो बुक का आंसर शीट में दिख जाएगा आप लोग को, जल्दी से इसे नोट कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्त खंड मतलब माइनर वृत्त खंड, संगत वृत्त खंड मतलब माइनर वृत्त खंड, यही ना कर रहा है। चलिए भाई साहब 7 नंबर क्वेश्चन बना लिया जाए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्या कह रहा है, चलिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या क्या दिया है बाबू, बताना है 12 सेंटीमीटर, यही ना दिया है, और उसके बाद थीटा 120 डिग्री। हम 120 डिग्री का क्या मान रखना है बताए हैं, 90 60 120 अभी बताए, उसी को रखा जाएगा। कह रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब वृत्त खंड, समझ में आ रहा है ना, वृत्त खंड यहाँ लिख सकता है सब लघु, और माइनर का मतलब छोटा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बहादुर, चलिए लघु का क्या था, आप देखिए कह रहा है कौन त्रिभुज है, इसका एक जीवा है, इस पे आंतरिक कोण 120 डिग्री का है, तो इसको निकालना है, इसको निकालना है, यही ना बात कर रहा है, सेम यही बात कर रहा है, इसमें कोनो इन्ने उन्ने की बात नहीं है। तो इसे क्या करना था, छोटका त्रिज्या खंड को मतलब थीटा और बटे में 360 गुने पाई आर स्क्वायर था त्रिज्या खंड का फॉर्मूला, उसके बाद माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही था फॉर्मूला। चलिए अभी क्या दिया है बाबू, थीटा कितना दिले है 120 और बटे में 360 गुने 22 का कोनो सॉरी पाई का कोनो मान दिया है, तो पाई का मान दिया है, कह रहा है 3.14 यूज कीजिए। अभी कितना है बाबू, ये है 12, तो 12 गुने 12 माइनस 120 का क्या बताया है, 120 का बताया है रूट के अंदर 3, चुप 120 का बताया है 1/2 आर स्क्वायर गुने साइन थीटा,
सही बात है, इसके जगह पे इस 120 का मान रखेंगे। और √3 वाला जानते किसका है? √3/4 60 डिग्री का, फिर 1/2 90 डिग्री। तो उन्हीं के दिमाग के चेकअप होते रहेला। तो उन्हीं के दिमाग कहाँ है? भूत ऐसन बउआत उआत के नु भूत ऐसन। चलिए, तो भूत ऐसन हमी के दिमाग, इसका मतलब इधर उधर नहीं घूम रहा है। ठीक है, यही फॉर्मूला को रख देते हैं, तो इसे मिटा देते हैं 1, इसको यहाँ लिख देते हैं 1/2 और गुने r² गुने साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब इसे काट कूट करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, तो 0 से 0 कट गया। 12 कम 12 12 36, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। अभी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, तो हो जाएगा 3.14 गुने 4 और फिर गुने 12 और माइनस 1/2 r कितना दिले है बाबू? 12, तो 12 गुने 12 और गुने साइन थीटा 120, तो 120 का मान 60 का मान रखना है। कितना का मान? 60 का मान। रखाएगा बाबू √3/2, √3/2। तो साइन 60 का मान √3/2 है ना होता है भाई। चलिए अब इसका काम कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। 12 चौके 48 गुना कर दिए। अब इसे माइनस कर देते हैं, इसे काट देते हैं, कट जाएगा ना भाई, कट गया। तो 12 छक 72, तो ये हो गया बाबू 72। ठीक है, अगुने √3/2। अब √3 की जगह पे कौन मान दिया है का? देखिए तो कितना दिले है? कहा गए? 1.7। अब देखिए 1.7 दिले है बाबू, तो यहाँ लिख देते हैं आराम से 1.7। 3 भी दिया है, 3 तो 3 भी दिया है। ठीक है, यही काम कर रहा है। तो इसको क्या करते हैं? गुने करा देते हैं, एक जगह रख देते हैं। क्या कर देते हैं? एक जगह रख देते हैं। ठीक, इसका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। जब एक काम बोलते देखिए दिख रहा है कि 2 से 72 कटेगा, 2 से 72 कटेगा, इसे काट देते हैं भाई। जो कटने वाला है 2 से कट गई, ये कितना बार में कटी? 36 बार में। कितना बार? 36 बार में। अब इससे गुना कराना है, इससे गुना कराना है, यही काम कर रहा है। चलिए गुना करा के देख लिया जाए। गुना कराया जाए बहादुर, तो देखिए 1 4 यह 48, 8 चौके 32, 3 8 कम 8 3 हाथ में 1, 8 3 का 24 1 25, 4 चौके 4 कम 5, 4 3 12, 2 7 10 5 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव। बात समझ में आया? तो हो जाएगा 150.72, 150.72, 150.72 माइनस, इससे गुना करा देते हैं। तो जब उसे गुना कराइएगा तब 62.28 आएगा, 62.28 आएगा। यहाँ गुना करती, इसे बोलिए आप लोग कर लीजिएगा, हम पहले से किए हुए हैं इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको घटा दिया जाए। तो वही वाला चीज रे बाबू, हमें दशमलव के सामने लिख के घटाना है, तो दशमलव के सामने लिख के घटाएंगे। देखिए 2 और 6 काहे कैसे घटाने में मिस्टेक हो जाता है, दशमलव के सामने दशमलव रखना है, ना तो आंसर गलत आ जाए, आंसर गलत आ जाए। इस पे एक बार हम लोग काम भी किए थे। अभी 12 में से 2 घटेगा, 4 बच जाएगा, 6 ये बच जाए 4, तो ये हो जाए 0, 10 8 ये हो जाए 4, तो 14 में से 6 जाए 8, 2 को 8 और 2 को 4, 8844। ये आ गया 8844। कौ अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 88.44 अप्रोक्स लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर अपना होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। समझ में आ गया? 120 60 सब में किंग आउट त्रिभुज वाला काम करना है, काम करना है। कल तो आप लोगों का क्लास बंद रहेगा, शाम वाला बैच पढ़ लिया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, मालूम नहीं आप लोग जहाज में बैठे हैं कि नहीं, लेकिन हम तो बैठे हैं पनिया जहाज में, हम बैठे हैं। उसमें चट्टान भी रहता है, बर्फ वाला भी, नॉर्मल भी। बर्फीला इलाका में जाइएगा तो बर्फ वाला चट्टान रहता है और नॉर्मल भी चट्टान होता है समुद्र में। चलिए, एक लाइट हाउस 80
डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। क्या कह रहा है बाबू, सुनिएगा। ये वो जहाज है, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है बाबू कि एक समुंदर है, उसमें एगो लाइट है। मान लीजिए यही है लाइट हाउस, समुद्र किनारे रहता है। नाव जो चलता है ना जहाज, पनिया जहाज, उसको रास्ता दिखाने के लिए, चट्टान उट्टान में नहीं टकराए। आप लोग वीडियो देखते होंगे ना, शॉर्ट वीडियो, तो उसमें लाइट हाउस के बारे में देता होगा, जॉब के बारे में, कि खूब भयानक है, कपड़ा उधिया जा रहा है, खूब पानी आ रहा है, नीचे पानी लग गया है, उसमें दिखाता है। मतलब लाइट हाउस बनता है समुद्र के बीच में, या फिर समुद्र के एकदम सटले, कि पूरा उसका लाइट समुद्र पर जाए, आने जाने वाला। वैसे थोड़ी तो करंट किंग आ जाएगा। लाइट हाउस इस बिल्डिंग बना दिया जाता है और ऊपर खूब हेवी अवतल दर्पण का कवर लगा के एक बड़का सा यहाँ पे लाइट लगा दिया जाता है। आई घूमता रहता है, ऐसे 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 घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो इसको चालू रखना है हरदम, इसलिए यहाँ पे आदमी रहता है और पेमेंट रहता है लाखों में। कोई जाना नहीं चाहता है, काहे कैसे रात होता है तो कोई नहीं, आप अकेले और आपका बॉल, बस। घर समुद्र में रही, सोता है ऊपर, इतने ही दूर बिल्डिंग में उसका रहने होने, खाने होने, पीने होने सबका व्यवस्था रहता है बाबू, समझे। स्ट्रक्चर से बना के खड़ा किया रहता है। चलिए अब कह रहा है बाबू ये लाइट है, चुप। अभी लाइट जो निकल रहा है बाबू, ये कितना किलोमीटर में निकल रहा है? ये 16.5 किलोमीटर में। कितना किलोमीटर में? यही कह रहा है, यही ना कह रहा है बाबू। अब इसका त्रिज्या खंड जो बना रहा है, तो आप सोचिए इसको हम आर मान सकते हैं। काहे आर मान सकते हैं, रीजन बता देते हैं। 5 किलोमीटर काहे मान लिए बाबू? अगर इधर भी फैला है, इतना ही फैलाएगा, इधर भी चारों तरफ घूमेगा तो कितना ही फैलाएगा, इतना ही फैलाएगा। चारों तरफ घूमेगा तो इतना ही। इधर समुद्र है तो इधर घुमा देते हैं, इधर भी घूमेगा तो इतना ही फैलाएगा। तो त्रिज्या खंड है, चारों तरफ उतने सर्कल के तरह काम कर रहा है। ये आर हो गया। और थीटा कितना डिग्री दिया है बाबू? 80 डिग्री। क्या निकालना है? उसका एरिया, त्रिज्या खंड वाला। तो यहाँ एरिया किसका? एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है बाबू? थीटा बटे 300, 60 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। चलिए मान रख लेते हैं। थीटा कितना दिया है बाबू? 80, ठीक है। ई दिया है 360 डिग्री और गुने ये कितना है, मान रखने के लिए कह रहा है। चलिए तो रख लिया जाए, 3.14 गुने आर है 16.5 गुने 16.5, ठीक है। काट देते हैं, 0 0 कट गया और 4 दूना 8 और 4 नवा 36, ठीक है। चलिए काट देते फिर, तो 3 तिहाई 9 कट जाएगा ना, फिर 3 से कट जाएगा। तो 3 पचे 15 और फिर 1 बच के 15, फिर 3 बचे 15 पॉइंट, फिर 3 से इसको भी काट सकते हैं 5.5। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब टोटल कर लेते हैं। क्या बचा? 2 गुने ये बचा 3.14, फिर मल्टीप्लाई 5.5 और मल्टीप्लाई 5.5। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है बाबू, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। आएगा 1899। 1899 आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा बाबू, इतना ही आएगा, ठीक है। पॉइंट लगाया जाएगा 99 और 700, मतलब ये आएगा 1899 और 700 टोटल। सबको मल्टीप्लाई करके हम रखे हुए हैं पहले से, ठीक है। आप लोग भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये दोनों को, और फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या कीजिए दोनों को, चाहे पारा पारी करते जाइए। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 1 पॉइंट 2 पॉइंट और हई 2 को पॉइंट हो गए 4 पॉइंट। तो हमें कौन नंबर के बाद रखना है? 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर। अब पॉइंट के बाद 0 कोई काम नहीं करता है, 0 को हटा देंगे और किलोमीटर स्क्वायर लगा देंगे, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए बाद इसे मिटाते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, एक गोला मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। देखिए क्या कह रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू, 13 नंबर। क्या लिख देते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है ऐसे बाबू, मान लीजिए एगो मेज का डिजाइनिंग दिले है, आई कौ गो है, 6 गो है, 6 गो एगो यहाँ से मिला दिया जाता है। आप लोग बना लीजिएगा, बुक में है। बात सही कहिए बहन, इसको हम गौर से देखें, नहीं हम सोचेंगे घिसे तनी 6 गो बन जाये। खैर कोई नहीं, चरण भाई साहब चले जाए। इसमें डिजाइन बनेले है तो डिजाइन मान लीजिए ऐसे ऐसे बनेले है, ऐसा ना काम कैले बा ए तेगा नहीं दिले बुक हो। अब हम आप ही बताइए ना, मशीन का नाम है कि बुक वाइसन छाप दी आए कोनो बात नहीं है, एंगे बनाना डिजाइन है और क्या है, डिजाइन हो गई तो नहीं कर लिए सब, बुक में से देख के बना लेना, सब बुक में से देख के बना लेना सब। अब क्या करे आगे चलिए, अब त्रिज्या करा 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या करते हैं, त्रिज्या मतलब r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो वही वाला बात, इसका एरिया निकाल के गुना कराना पड़ेगा, एरिया निकाल के गुना कराना पड़ेगा, और √3 इक्वल टू 1/7। चलिए अब कह रहा है बाबू, अब ना इसमें थीटा दिले है ना इसमें कोनो अल्फा बीटा दिले है, तो टेंशन का घड़ी है, तो टेंशन का घड़ी नहीं लीजिए, एगो इसका बीच वाला पॉइंट बनाइए और सब रेडियसवा को मिलाइए, सब रेडियसवा को मिलाइए, रेडियसवा तो आराम से अपन काम कर जाये। रेडियस का हो गई काम, इस ये वाला काम काहे किए हैं, थीटा का मान निकालने के लिए। थीटा जैसे हम जानते रहे बन 360 में जो वो खंडा है उससे भागा देंगे, कौ खंडा बना 6 से 5 रुकेगा बनेगा रे बन, 6 गो कोना है तो 6 गो ना खंडा बनेगा रे, 1 2 3 4 5 6 को हो गया 6 गो। अब ये हो गया हमारा 60, कटेगा ना, ये हो गया 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब कह रहा है इसका डिजाइन, तो आप देखिए बहन इस 6 गो दिले है, तो एगो को निकाल के और 6 गो से गुना कर दे। अच्छा 6 गो से गुना करके ले चले डायरेक्ट, तो पहले एगो के पीछे पड़ते हैं। अब मान लीजिए ई वाला का खाली काम करते हैं, तो हाई वाला डिजाइन है, हाई वाला ना डिजाइन है हमारा, तो ई वाला डिजाइन है, तो देखिए कौन सी है, सेगमेंट है, कौन सी है, सेगमेंट, ये सेक्टर नहीं है, ये सेगमेंट है, मतलब वृत्तखंड, कौन सी है, वृत्तखंड। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, कौन सी होता है, थीटा बटे 360 डिग्री और गुने पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हो सकता है कोई कोई देता हो एरिया ऑफ ओ है, हाई नाम रख दे बी, हाई नाम रख दे ए, तो ओ ए बी, बात समझ रहे हैं, यहाँ लिख दे एरिया ऑफ ओ ए बी, तो नाम रख के लिख देगा, कुछ भी कीजिए काम सेम होगा। हम यहाँ पे आप लोग को एरिया के लिए कुछ फॉर्मूला बताए थे, उसे रखना है, पहले इसका काम किया जाए। चलिए थीटा का कह रहा है बाबू, थीटा है 60 डिग्री और ये है 360 डिग्री और ये है बहादुर पाई, पाई के लिए कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, कह रहा है नहीं कह रहा है, तो इसे लग देते हैं 22/7 गुने आर कितना है 28, 28 गुने 28 माइनस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके अंदर हम रूल्स में हम आप लोग को बताए थे 3 गो, मगर ट्रायंगल का काम कैसे होता है, एगो 90 डिग्री वाला, एगो 60 डिग्री वाला, एगो ऑदर वाला, कौन सी ऑदर डिग्री वाला, यही बताए थे तीनों बहन बा। आप बाबू सब देख लो, सब 90 डिग्री 60 डिग्री ऑदर डिग्री, जिसमें 120 आया था, जिसमें कितना आया था 120 आया था। ठीक है, चलिए क्या बताए थे, ये 90 डिग्री के लिए बताए थे 1/2 आर के स्क्वायर, 1/2 इंटू आर के स्क्वायर, 60 डिग्री के बताए थे √3/4 इंटू आर के स्क्वायर, इसके साथ क्या बताए थे 1/, बहुत पिटाई खाएगा सब, 1/2 इंटू आर के स्क्वायर और गुने, यहां पर भी गुना रहेगा साइन थीटा, याद करो सब,
याद करो सब, ऐसे ही बताए थे। 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 60 डिग्री का था √3/4 आर के इंटू आर के स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कितना का है, 60 का है, तो 60 वाला मान रखेंगे √3/4 और गुने आर कितना है रे बाबू, तो आर है 28, तो यहाँ रख देते हैं 28 गुने 28। आप लोग देखिएगा बुक में कि ये मान देले है √3 = 1.7 करके कुछ देले है, देखिए क्या देले है 1.7 1 पॉइंट बाबू 7, तो उसे रख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको काटापीटी कर लेते हैं। ठीक है बहादुर, काटापीटी के लिए 0 से 0 गई, 6 के 36, ठीक है, और फिर 6 है 7 चौके 28, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब 2 तिहाई 6 और 2 ग्रामा 22, 3 से कुछ कटेगा है अरे भाई अब नहीं कटेगा, जबरदस्ती काट के पुगा देगा सब। ये बच गया 44, 44 गुने 28 बटे में 3, यही ना बचा, ये तो कट गई। 11 4 44, 11 4 से गुना किए 44 हो गया, और 28 का 28। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया 1.7, और ये भी काट देते हैं 4 सते 28, तो ये हो गई, कट गई, कटिए ना गया बाबू। अब ये हो गया गुना, अभी गुना कराते हैं 7 8 56 के 6 हाथ में लग गया 5, और 14 और 5 19, इतना आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, टोटल कर लेते हैं। चलिए इसे गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसे गुना कर लेते हैं, इधर 44 और 28 गुना कीजिए, गुना करके हम रखे हुए पहले से। गुना अगर किया जाएगा बाबू तो उसका गुना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो गुना हो जाएगा 12 32/3, 1232 और बटे में 3 और माइनस, गुना करके देख लीजिएगा 3 3, ठीक है। अब इसका काम किया जाए, गुना किया जाए तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 3 और 0.2, 3 × 3 और 0.2, ये गुना है 3 × 3 और पॉइंट, रे भाई उतना ही आएगा। हम जब आप लोग को कह रहे हैं कि गुना कीजिएगा आंसर आ जाएगा, तो मतलब उतना ही आएगा, हम गुना करके रखे हुए हैं, गुना करेंगे पड़ी, आप ही लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसे इसका गुना किया जाएगा तो इतना आ जाएगा, 1 लगा के एलसीएम ले लिया जाए। चलिए एलसीएम के पीछे पड़ा जाए बहन, एलसीएम क्या है, एलसीएम का सेम का ज्यों का त्यों आ जाएगा 3 और ज्यों का त्यों, ये हो जाएगा 12 32 और माइनस 1 3, तो 3 से गुना होगा ना भाई, तो 9 9 9.3, देखो सर नहीं जान दिखा था, ये हो जाए 9 9 9 और 0.3, कौन दिक्कत ना हुई, परेशानी नहीं है। अब इसे माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे याद रहे ये पॉइंट में, तो पॉइंट लगा के 0 लगा देना है, तब पॉइंट वाला के सामने पॉइंट वाला लगेगा, बात समझ में आ रहा है। जैसे हमारे पास है 55 मान लीजिए और -2.8, तो आप सोचिएगा सर किंगा घटी, तो देखो हई वाला पैसा वाला जाती है, हई वाला रुपया वाला, तो ये हो गई 55.0 लगा देंगे, कैसे पॉइंट के सामने पॉइंट रहता है। अब इसके पास तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। अब पॉइंट के सामने पॉइंट, इसके बाद वाला के सामने, इसके बाद वाला के, इसके बाद जिसके पास नहीं रहता है पॉइंट लगा के, तब पॉइंट के सामने पॉइंट रहता है। जोड़ और घटाव में ये बेसिक क्लास 9th से आप लोग को बताते आ रहे हैं, इसे घटा लेना है, ठीक है। जब इसे घटाइएगा तो कैलकुलेशन देखिए 232.4 आएगा, कितना आएगा बहन 232.4 और बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन भाई ठहर जाइए, परेशानी में मत पड़िए, ये तो निकाल लिए लोग, तो कितना का निकाले हैं लोग, एगो का कौगो है 1 2 3 4 5 6, तो कौची करेंगे 6 से का के लिए तो लिख देंगे बाबू डिजाइन का एरिया, टोटल डिजाइन का एरिया, कौन सी टोटल डिजाइन का एरिया, डिजाइन का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, वेरी गुड। चलिए आप टोटल का है 2 3 2.4 और 3 6 का लिख दिए बहन, कैसे 6 गो है 3 दूना
6। अब क्या हो जाएगा बाबू, सामने सामने गुना हो जाए भाई साहब में, तो गुना कराते हैं 8 4 6 4, एक के बाद एक के बाद, मतलब 6 का कितना हो गया, इतना हो गया। अब क्या करना है, टोटल डिजाइन का कॉस्ट, लागत कितना हुआ, तो यहां लिख देते हैं लागत, लागत इक्वल टू इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं कॉस्ट। ठीक है बहादुर, क्या हो गया हमारा, तो हमारा है 0.35 पर सेंटीमीटर, यही ना कह रहा है पर सेंटीमीटर, तो उतना आया एरिया में, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया के लिए दिया है, तो हम आराम से लिख सकते हैं 464.8 और गुने 0.35। कोनो दिक्कत परेशानी यहाँ तक, एकदम आराम से, इसमें कोनो टेंशन नहीं है। हाइट जो 6 है, हम चाहते हैं तो शुरू से साथ है लेके भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हम 2 को साथ लेके चले थे, 2 को था तो किए थे ना वैसे, तो वही बात है रे बाबू। चलिए अब इसका आंसर टोटल कितना आ जाएगा, 162.680 पैसा, 162.180 पैसा, इतना इसका रुपया खर्च लगेगा। ये हो गया खर्च, ये हो गया टोटल एरिया, हाई हो गया एगो का एरिया, हाई टोटल एरिया 6 का। ठीक है बहादुर, इसे उतारिए लो। एक चीज और समझ लीजिए, वही बहादुर बहन सब, एक चीज और क्या, 14 नंबर क्वेश्चन एकदम छोटा है, तो अब ये समझ लो सब, इधर आ रहा है ना, नहीं आ रहा है भैया पुलिस, इतना आ रहा है, हाई वाला तो पूरा आ रहा होगा। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, और इसके एक ही बार में उतार लीजिएगा। लो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये बस दिमाग की समझ की बात है, रूल से है, जो रूल्स पढ़ाते हैं उसी से। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, मतलब कह रहा है बहन कि थीटा इक्वल टू कितना देले है, P डिग्री, और R इक्वल टू कितना देले है, R, मतलब ये लिखित में देले है, नंबरिंग में नहीं देले, दिमाग के चेक करता। निम्न में बताएं, ए में कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है ए में, तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, थीटा बटे 360 डिग्री और गुने पाई आर स्क्वायर। तो ए में क्या दे ले बहन, ए में दे ले P बटे 180 और गुने 2 पाई आर, तो ये तो दिख रहा है, ई नहीं है, ई नहीं है। अब कह रहा है बी, कौन सी कह रहा है बहन, बी, ई कह रहा है P बटे 180 और गुने पाई आर स्क्वायर, ई भी नहीं है, कैसे 360 है भाई। अब कर रहा है सी, तो सी के लिए बाबू P बटे में 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, यू नहीं है, कैसे पाई है। अब बच गया डी, कौन सी बच गया, डी। अब आप सोचिएगा सर डी बच गई तो ये तो 100% हुई, 100% हुई, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, दिमाग लगा के रखना है। अब चलिए ये हो जाएगा गुने 2 पाई आर, अब डी होगा, लेकिन डी होगा, लेकिन काहे होगा, तो रीजन से, ये गुना में है, ये 2 से कटी, 2 से कटी कितना हो जाए 360, ये हो जाएगा P बटे 360 डिग्री और गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए आर की जगह पे आर और थीटा की जगह पे P आ गया, मतलब डी अपना आंसर है। डी को ठीक लगा लेना है, दोनों एक साथ नोट कर लीजिए आप लोग।